मैंने देखा ना यार। अरे भाई साहब, वाह, आप जो छिड़क रहे हो, पानी छिड़क रहे हो, बहुत अच्छा छिड़क रहे हो, हैं? अरे वाह भाई, आपने पूरा बेड़ा भी धो दिया, हैं? ये थोड़ी सी सड़क धो दीजिए, उधर से सड़क धो दीजिए, हाँ, इधर से भी धो दीजिए। हाँ भाई, मजा आ गया। सुनो, ऐसा करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, गाड़ी भी धो दोगे? ले आओ गाड़ी। ठीक है। ओ भाई जी, क्या बात है, पूरा सड़क धो दिए, पूरा एकदम पानी पानी कर दिए, क्या बात है? इतनी गर्मी है, ला मुझे भी नहला दो तो। तुम्हें भी नहला दो, ये दो थोड़ा। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ओ भाई साहब, क्या कर रहे हो? पानी को इस तरह जो बर्बाद कर रहे हो आप लोगों को शोभा देता है? पानी के लिए पूरे आसिफ में हाहाकार मचा हुआ है, गर्मी का मौसम है और ऊपर वाले क्वार्टर में पानी तक नहीं पहुंच रहा है। थोड़ी तो समझदारी होनी दिखाओ अपनी। अरे भाई साहब, 2 घंटे से ऊपर वाले क्वार्टर में बैठा हूँ, एक बूंद पानी की नहीं आई और तुम यहाँ पे पानी बर्बाद कर रहे हो। अरे भाई साहब, आपको पानी की नहीं तो फिर कब्ज की दिक्कत है, जाके त्रिफला खाइए। अरे त्रिफला भी तो तभी खाएंगे जब पानी आएगा। भाई साहब, इनके दुख को देखकर अपनी अकल का ताला खोलो और समझ में लाओ कि पानी कितना बहुमूल्य है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल ही हमारे बच्चों का भविष्य है। आज पंजाब 5 नदियों का देश जिसे कहा जाता था, वहाँ पे पानी जो पहले 30 फुट 40 फुट पर आता था, आज 300 फुट पर पानी नहीं मिल रहा है। भारत के ऐसे कई राज्य सूखाग्रस्त होते जा रहे हैं। क्यों? हमारी और आपकी सबकी लापरवाही से। इसलिए थोड़ी सी अपनी चेतना, थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक और समझदारी का परिचय कीजिए और पानी को बचाइए, क्योंकि जल ही जीवन है। धन्यवाद। खड़ा कर रहा था चलो बाप रे बाप, कितना कचरा है, इसको उठा के प्लास्टिक में डालता हूँ, हाँ? ओ चोरी, ये बोतल भी टूटी हुई है, ये बोतल कभी टूटी हुई है, इसी में डाल देता हूँ। अरे ये किचन का कचरा, इसको भी उठा के इधर डाल देता हूँ, तो लेके जाता हूँ। डस्टबिन तो बहुत दूर है यार, अब क्या करूँ? अच्छा, तो यहीं से फेंक देता हूँ। तेरी निशाना चूक गया है टॉमी। चल, अरे टॉमी, चलो कोई बात नहीं। चल 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 भाई, आजा आजा। ओए कुत्ते, अरे हमारा किसे कहा? इसको कहा, आपको थोड़ा कहा मैंने। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। और भाई साहब ठीक ठाक है? बढ़िया। अरे इसको ऐसा करो, इसको छोड़ो, अपन गप्पे मारते हैं यार, इसको छोड़ दो, घूमते फिरेगा और कहीं पे किसी के दरवाजे के आगे आ जाके पोटी फूटी भी कर लेगा। चलो चलो ठीक है, इसको खोल देते हैं। चल भाई, और बताइए भाई साहब। बढ़िया बढ़िया भाई साहब, आप सुनाइए। कैसी चल रही है ड्यूटी? कुत्ते ने काट लिया, मुझे कुत्ते ने काट लिया। कहाँ पे? यार काट लिया, अभी इधर से कुत्ता गया, अभी काट लिया मुझे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा काटा है यार, हमारे कुत्ते ने काटा है। अरे हमारा कुत्ता नहीं होगा, वो तो बड़ा समझदार है, नस्ली कुत्ता यहीं से है। गया था, आप ही का होगा। ओ भाई साहब, क्या हो गया इसको? कुत्ते ने काट लिया हमारे। भाई साहब, आप लोग बहस में लगे हुए और इस बेचारे को कुत्ते ने काट दिया। इतनी तो समझदारी दिखाते, इस बच्चे हॉस्पिटल लेके जाते। अरे हॉस्पिटल तो ले जाएंगे, लेकिन काटा बड़ा जबरदस्त है, हैं? और ये वो कुत्ता पोटी करने गया था, इसकी पोटी के वो करने सत्यानाश कर दिया। अब तू पोटी कैसे करेगा? अरे आप तो तुम लोग खड़े खड़े देखते हो इसकी पोटी को। अरे इतना लंबा सुई लगे, इतना लंबा लगे, जीना है कि नहीं जीना है? और भाई साहब, आप अच्छी बात है कि आप पशु प्रेमी हो, कुत्ता को साथ में घूम रहे और आसिफ में ऐसे ही आवारा कुत्ते से लोग परेशान हैं। कभी किसी बुजुर्ग को, कभी किसी सेल करती महिला को काट रहे हैं, और आपने पाला हुआ है तो अपने साथ रखो, अपने साथ घुमाओ, कि कम से कम लोगों को नाहक नुकसान ना पहुंचे। और ये साहब, कॉलोनी में भी बहुत कुत्ते हो रखे हैं, वो आए हफ्ते किसी ना किसी को काट जाते हैं और लोग उनको खाना खिलाते हैं, दरवाजे पे यहीं छोड़ देते हैं, उनके यहाँ रहते हैं और जब कोई गुजरता है वहाँ से तो उसको
ऐसे काट लेते हैं। तो गलती हमारी और तुम्हारी है। आवारा कुत्तों को हम क्यों खिला रहे हैं, क्यों रोटी दे रहे हैं? और दोस्त करोगे किसको? प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। तो कुत्तों को रोटी देना पुण्य होता है। तो पुण्य तो मिल रहा है, ऐसे ही लोगों को पुण्य मिलता है। कई बुजुर्गों को काट लिए, रोज सुनते होंगे कि सुबह सुबह 4 बजे सैर पर निकले, कुत्ते ने काट लिया। कोई महिलाएं शाम को किसी काम से जा रही है, कुत्ते ने काट लिया। यार कम से कम इस चीज पर ध्यान दो। बिल्कुल। और भाई साहब आप हॉस्पिटल जाओ। हाँ, इसको लेके जाते हैं। और भाई साहब आप इधर आओ, इधर आओ आप। और आपने जो ये जो घुमा के यूं चकरी जो फेंका अरे कूड़ा का, निशाना लगा रहे थे, निशाना। निशाना आपके जीवन पे लग रहा है, आपके भविष्य पे लग रहा है और आपके बच्चों के भविष्य पर लग रहा है। ये प्लास्टिक और इसमें वाह भाई साहब वाह, कांच का टुकड़ा, प्लास्टिक, खाने का जूठन, सब चीज साथ में फेंक रहा हूँ। जैसे ये भाई साहब पशु प्रेमी हैं, पशुओं में भी जीवन होता है। अगर एक कांच का टुकड़ा कोई जानवर निकल ले, उसकी जीवन के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हो। और ये जूठन जो आप फेंक रहे हो, तो प्रशासन ने पहले से 3-4 कूड़े डाले हुए हैं। सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग और रिसाइकल करने वाला अलग। और प्लास्टिक के आप तो दुखों को जानते हैं, कितनी मुसीबतें खड़ा करता है ये। अरे इससे तो कैंसर भी हो जाता है। जान रहे हो। हाँ। और कि प्लास्टिक को चाहे जैसे मर्जी खत्म करो, ये खत्म नहीं होने वाला है। अरे 100 साल तक खत्म नहीं होता ये तो है। ये भी जान रहे हो, हाँ। फिर भी ये काम कर रहे हो। गरम प्लास्टिक में अगर गरम चीज डाल दे तो उससे कैंसर बन जाता है। 100% और हम फिर भी खाना लेके आते हैं वहाँ से। और प्लास्टिक की थैली में मजे से लेके आते हैं, आज बीबी को खिलाएंगे। शर्म नहीं आती है। बैग लेकर के नहीं जाएंगे, मार्केट जाएंगे जेब में हाथ डाल के, और वहाँ से बड़े बड़े थैले प्लास्टिक वाले उठा के लेके आएंगे। लो बीवी, मैं तुम्हारे लिए सब्जी लाया हूँ। और वो तो छोड़ो, अभी 4 बंदों का दे बेटा चाय लेके आ जा, और प्लास्टिक में चाय लेके आ जाएगा। हाँ। और गर्म चाय, उसके साथ इतना नुकसान होगा हमारे लीवर का, हमारे शरीर का, फिर भी हम प्लास्टिक का यूज करें। सरकार ने तो पहले से प्लास्टिक का बैन लगाया, फिर भी पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो कम से कम हमें और आपकी जिम्मेदारी है कि इस प्लास्टिक के कूड़े से बचना है और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। भाई साहब, औरों का तो मुझे पता नहीं, इन मैम साहब का भी मुझे पता नहीं, ये साहब का भी मुझे पता नहीं, लेकिन आज से मैं अपने घर से थैला लेकर के जाऊंगा और प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा। बहुत अच्छे भाई साहब, काश आप ही की तरफ सभी लोग ये सोचे कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और अपने घर से थैला लेके जाएंगे और अपने कुत्तों को बांध कर रखेंगे। बिल्कुल भाई साहब, हाँ। ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ। आ गई सबको समझ में बात? चलिए। ओए होए गर्मी, उफ उफ गर्मी, हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। अरे बाप रे बाप, इस गर्मी ने तो सत्यानाश कर दिया है। बारिश भी नहीं हो रही है और ये पेड़ पौधे भी नहीं है। मेरे घर में एक पेड़ लगा है, उसने पत्तों से बुरा हाल कर रखा है। अरे भाई साहब, हाँ जी। ये क्या हाल बना रखा आंगन का? पत्ते ही पत्ते बिखरे पड़े हैं सारे में। मैं क्या करूं यार, एक तो मैं पत्ते साफ करता हूँ, सुबह सुबह पत्ते साफ करता हूँ सारे इस पेड़ से जो गिरते हैं, ठीक है। अंदर जाता हूँ, पीछे से तूफान आ जाता है, पत्ते फिर आ जाते हैं, और फिर मुझे बीबी जाके अंदर जाती है तो डांटती है, और फिर मैं फिर झाड़ू लगाता हूँ, और फिर पत्ते आ जाते हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ यार। और मैं सोच रहा हूँ कि इस पेड़ को जड़ से ही काट दूं। खचक खचक खचक। अरे पेड़ तो काट देना खचाक खचाक, हाँ। पर वो झाड़ू वाली बात पब्लिक में मत बताओ। क्यों? तो सभी करते हैं पर बताता कोई नहीं है। हाँ, ये भाई साहब भी करते हैं। हाँ, और ये भाई साहब तो जरूर करते हैं। बिल्कुल। वो पीछे भाई साहब है, ये पक्का करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन बताना किसी को नहीं। हाँ हाँ, हाँ ठीक है भाई, काट दे। बिल्कुल खचाक खचाक खचाक। अरे भाई साहब, हेलो, क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हो? ये पेड़ काट रहे हैं और क्या कर रहे हैं? दिख तो रहा है कि पेड़ काट रहे हो, पर कर क्यों रहे हो? अरे पेड़ काट रहे हैं या पत्ते गिरते हैं यार। मेरी बीवी मुझे रोज मारती है झाड़ू से। यार आरसीएफ के रहने वाले हो। हाँ। आरसीएफ पूरे रेलवे की सबसे प्रतिष्ठित इकाई में से आती है, और वहाँ इतने प्रतिष्ठित पढ़े लिखे और सभी लोग रहते हैं, फिर भी ये असभ्यता जंगलियों वाली हरकत करते हो, पेड़ काट रहे हो। पेड़ आपका जीवन है,
अरे जीवन तो है, इसने मेरा जीवन जीना दुश्वार कर रखा है। वो कैसे? अरे मेरी बीबी रोज मुझे मारती है यार, रोज रोज झाड़ू मारता रहूं। भाई साहब आंगन में गंद फैला कभी रखा नहीं है। खोलते। हर घर में यही कहानी कि किसको बीवी किसको चैन से जीने देती है, पर कोई कहता नहीं है। इसलिए भाई साहब इसको बात को हटाओ और पेड़ को बचाओ। पेड़ को कैसे बचाए? अभी देख रहे हो आरसीएफ में इतनी बड़ी हरियाली बड़ी, लेकिन फिर भी हर एक कमरों में एसी लगा हुआ है। अब देखो, अरे एसी लगाया मैंने भाई साहब, 1.5 टन का एसी लगाया। और नहीं देखा मैंने भी। चिल्ड हवा आती है। हाँ। तो पेड़ की तो जरूरत ही नहीं है, पेड़ जाओ की क्या एसी खोलो जरूरत और है यार? बैठो आराम से। आप लोग को पेड़ की जरूरत नहीं है। कितना अच्छे से कह रहे हो कि पेड़ की जरूरत नहीं है, और ऐसे में मजे से रह रहे हैं। हाँ। कभी उन गरीब बच्चों से पूछो, गरीब झुग्गी वालों से पूछो, जो सड़कों के किनारे गुजर बसर कर उनसे पूछो, कहाँ से वो पैसे लाएंगे? ये पेड़, ये पौधे, ये पत्ते, ये हरियाली, हरा भरा जीवन, हरा भरा समाज। आपके बुजुर्गों से पूछो कि पहले कहाँ एसी था, कहाँ पंखा था, वो पेड़ के नीचे बैठ के आराम से ठंडी हवा लेते थे। भैया पहले नहीं था ना, तो एसी की जरूरत नहीं थी। अब गर्मी हो गई है, हमसे सहन नहीं होता, तो एसी तो लगाएंगे ही ना। क्यों हुई गर्मी, पहले इसका तो पता करो। तो मैंने क्या लेना यार? आपकी गलती है, हमारी गलती है, हम सबकी गलती है। हम अपने पेड़ों को काट रहे हैं, ये हमारी गलती है। आज पेड़ पौधे उखड़ रहे हैं, ये मिट्टी कहाँ से टिकेगी, बारिश कहाँ से होगी, पर्यावरण हरा भरा कहाँ से होगा? चीजों को समझो। अरे पेड़ गरम हो गया पूरे। कितना बहुमूल्य है। गर्म नहीं हुआ भाई साहब, सही बात बता रहा हूँ कि आज आप पेड़ के काट के अपनी बीवी से तो बचाओगे पत्ते साफ करने से, लेकिन कल अपने बच्चों को कैसे बचाओगे? कल बच्चे आपके सड़क पे भूखे मरेंगे, वो पेड़ के पौधे के लिए तरस जाएंगे, स्वस्थ फल, स्वच्छ फल, शुद्ध चीज के लिए तरस जाएंगे। भाई साहब थोड़ी सी बुद्धि विवेक का परिचय दो और अपने अपने घरों में एक पेड़ लगाओ। सबके घर इतने बड़े हैं, अगर हर एक आदमी अपने जन्मदिन पर ठान ले कि हमें अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना है, तो मात्र आने वाले 5 सालों में हर घर से एसी अपने आप बंद हो जाएगी, ठंडी हवा अपने आप हर घरों में आएगी। इसलिए भाई साहब सबसे निवेदन है कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। हाँ भाई साहब, आपने बात तो बिल्कुल ठीक कही। आज से हम क्या करेंगे भाइयों, आप भी इधर आओ, शाबाश, आ जाओ। हाँ, आज से हम लोग क्या करेंगे कि आज से कभी भी हम लोग कॉलोनी में पानी का वेस्टेज नहीं करेंगे। कूड़े कचरे को, गीले कचरे को और सूखे कचरे को और कांच वाले कचरे को अलग अलग व्यवस्थित करेंगे। ठीक है? और अपने अपने जन्मदिन पर, कम से कम अपने जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएंगे। चलिए, नाटक आया, नाटक आया।